आरएस की प्रीवियस ईयर के वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ट्राइसोमी 21 का है, जो कि डाउन सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। ये 2 to 3 टाइम्स ये जो एग्ज़ाम में आ चुका है। आरएच फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जिसमें आरएच जो है रक्त प्रकार की विसंगति कैसे हो सकती है अगर मदर जो है आरएच नेगेटिव हो और जो बेबी है आरएच पॉजिटिव है, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है सीएनजी का है। सीएनजी में जैसे मीथेन, प्रोपेन और इथेन होती है, जिसमें मेन जो है मीथेन होती है। इसकी इंसेफेलाइटिस जैपनीज़ जो है वो ब्रेन में प्रॉब्लम करता है। मैलिग्नेट मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। उसके आ जाएगा स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जो है वो कहाँ है, जोधपुर में है। 1979 में इसको बनाया, 1979 में बना है ये। साइंस एंड टेक से ये क्वेश्चन आया था। इसके जो जूनोटिक डिजीज़ जो है, जूनोटिक डिजीज़ में आ जाएगा कि सार्स, रेबीज़ और प्लेग जो है वो होते हैं। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती हैं, जो कि एनिमल से सीधे ह्यूमन में जाती हैं। उसके बाद सॉलेबल इन फैट्स में देखेंगे अगर हम कि फैट्स में सॉलेबल कौन से हैं, वो है ए, डी, ई और के हैं। उसके बाद वाटर में जो सॉल्युबल हैं वो हैं बी एंड सी वाइटामिन्स। ठीक है। इसके बाद जाएगा नॉन सेलुलोज रेशे का जो उदाहरण है, या गैर सेलुलोज रेशे का जो उदाहरण है वो नायलॉन है, जो कि एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इसमें इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो ये पिघल जाते हैं। उसके बाद जो सेलुलोज आधारित जो है वो कौन कौन से, रेयॉन है, कॉटन है, लिनन है और जूट है। इसके बाद जो सामान्य टीवी कंट्रोल में उपयोग में की जाने वाली तरंगे जो हैं वो अवरक्त तरंगे या इंफ्रारेड तरंगे भी इनको बोलते हैं। उसके बाद जो गामा किरणें होती हैं वो प्रकाश विद्युत को विद्युत प्रभाव में असरदार होती हैं। एक्सरेज जो है वो मानव शरीर के आंतरिक अंगों को करते हैं, और पराबैंगनी जो है अल्ट्रावायलेट सूर्य से आती हैं। उसके बाद जो अपना ये है क्वेश्चन कि जंग लगने से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर चढ़ाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सी होती है, तो वो टिन होती है, टिन। उसके बाद जाएगा परा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो तरंगे होती हैं वो किस में संचारित होती है, तो आकाश तरंगों के रूप में संचारित होती है। उसके बाद जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो एसिड रेन होता है, ये क्या होते हैं, जिसमें नाइट्रस ऑक्साइड होता है और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसको अम्ल वर्षा बोलते हैं। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो आधार है वो क्या है, तो डीएनए की बहुरूपता, ये इसका आधार है। उसके जो सौर वेधशाला है ये भी 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये कहाँ पे है, उदयपुर में है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र जो है वो है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा अपने जो क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं ये हैं अपने अगर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस का ये देख लें कि जिप्सम जो है, जिप्सम का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, तो CaSO4.2H2O होता है। लाल दवा जो है उसका होता है KMnO4 हो जाएगा। कास्टिक सोडा जो है उसका NaOH हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का हो जाएगा Na2CO3 10H2O, और बुझा हुआ चूना जो है CaO हो जाएगा। बिना बुझे चूने का हो जाएगा CaOH का होल 2। उसके बाद जाएगा ल्यूकोसिन जो हर्बल औषधि है, ये अभी रिसेंटली बनाई गई है ल्यूकोडर्मा डिजीज़ के लिए, इसको बनाया गया है। इसके बाद जाएगा अल्फा लेनोटैनिक अम्ल जो है वो किस में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, अल्फा लेनोटैनिक अम्ल लैनोटैनिक अम्ल जो है, इसमें अलसी में सबसे ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जाएगा हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हैं, जो कि एसिटिलीन उत्पन्न करता है, इसलिए हरे फल जो है वो कृत्रिम रूप से जो आर्टिफिशियल तरीके से पकाए जा सकते हैं। उसके बाद जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो गैसें हैं उनका क्या जो मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी है, उससे कम कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा जो है CO2 है। इसके बाद मीथेन है। इसके बाद N2O है, और फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैसेज है। उसके बाद जो वयस्क दैहिक जो कोशिका है जिसमें स्तनपायी है वो कौन सी है, डॉली भेड़ है। डॉली भेड़ जो एक मैमल है, मैमल बनाई गई थी, क्लोन बनाया गया था इसका। इसमें इसका जो बर्थ हुआ था 5 जुलाई 1996 को होता है। टेक्निक जो है सोमेटिक कोशिका न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, ये इसमें टेक्निक यूज़ की थी। प्रथम क्लोन जो है जंतु है ये, और मृत्यु इसकी 2003 में थे फेफड़ों के कैंसर के कारण। उसके बाद पशु जो दुधारू गाय है उसमें अनुपूरक भोजन के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, या जैव उर्वरक जो है वो है अजोला। ठीक है, प्रोटीन में हाई होता है और पाचन इसका जो है जल्दी हो जाता है। इसके बाद जाएगा राजस्थान वाला जो है अपना राजस्थान में जो विज्ञान पार्क है वो जयपुर, नवलगढ़ और झालरापाटन में है। राजस्थान में कोयले की किस्म जो है कौन सी मिलती है, वो लिग्नाइट मिलती है। और वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जो है वो कौन सा है, वो है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ,
H2S है, ठीक है। इसके बाद जाएगा यूब्रोफिकेशन। क्या होता है? यूब्रोफिकेशन है कि नाइट्रोजनस जो पोषक तत्व हैं वो ऑर्थोफॉस्फेट की अधिकता के कारण जो है ये जल में यूब्रोफिकेशन होता है। उसके फ्रिएटोफाइट्स क्या होते हैं? मरुस्थल में लंबी लंबी जो मूसला जड़ें होती हैं उनको फ्रिएटोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद कागज निर्माण में जो लुगदी निर्माण होता है उस काष्ठीय कच्चा पदार्थ जो होता है वो होता है पॉपलेट पॉपलेट। उसके सर्वप्रथम जो है चीन में बनाया गया था। भारत में अंतरिक्ष युग में प्रवेश जो है आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से होता है। भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल जो है वो त्रिशूल है। उसके बाद जाएगा नैनो कण या द्रव्यों का महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये जो है घर्षण होता है इनका क्रिया, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हो जाती है, क्रियाशीलता को इंक्रीज़ करती है, क्रियाशील होकर इंक्रीज़ होती है ना। इसके बाद नैनो कण का प्रास जो है 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्वेश्चन लगातार बार बार में पूछा गया है। इसके जो खोज है वो एलेक्स जिफ्रेज ने की थी। इसकी लैब जो है हैदराबाद में है और पिता इसके लाल सिंह जी है भारत में। उसके जैव विविधता दिवस जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च के। माइक्रोस्कोप लेंस में क्या होता है? उन्नतोदर लेंस होता है ये। पेट्रोल जो है उसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। पत्तियां हरी दिखती हैं किसके कारण? हरे पर्ण का प्रतिबिंब है बच्चे वर्णों का अवशोषण के कारण। और बर्फ़ पानी पर तैरता क्यों है? क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं साइंस के, वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम इससे ये कोशिश कर सकते हैं कि मे बी क्योंकि मैंने जो देखा उसमें 2 to 3 टाइम्स कई क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, जिसमें अलसी का है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है, बायोटेक का है। तो काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हुए हैं। तो एक बार अगर आप चाहें तो मैं ऐसी ऐसी छोटी छोटी सीरीज़ आपके लिए ला सकती हूँ और ये क्वेश्चंस मैं आपको करा सकती हूँ। सो प्लीज़ टेल मी, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मैं इसको और ऐसे वीडियोज़ मैं बनाना चाहूँगी।